थी। पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब इनकलाब भारत माता की। पुलिस प्रशासन लगातार जनता को जंतर मंतर आने से रोक रहा है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से ये सब देख सकते हैं। धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान, युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान सिस्टम हिला देंगे सारे के सारे युवा। ये गूंगे बेरों की सरकार है। आज के दौर में तो पेपर्स लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार पेपर कैसे लीक कर रही है? ये प्रधान गड़बड़ों की सरकार है, ये की सरकार है। ये सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है, जो सरकार छात्रों की नहीं सुनती, वो सरकार गूंगी बहरी कुंभकर्ण की नींद में जागे। जैसे हम कपड़े की पोटरी पहनते उस तरीके से सोनम जी को यहाँ से ले जाया गया। अरे इतना डर रहे हो मोदी जी, वैसे बोलो 56 इंच का सीना। अरे काय का 56 इंच का सीना? आप स्टूडेंट से डर रहे हो, आप मुद्दों से भाग रहे हो। ये सरकार किसी की सगी नहीं है। आज हम युवाओं को ही अपने लिए हक उठाना पड़ेगा। ये युवा इस देश का भविष्य है, ये युवा ही इस देश को आगे पहुँचाएगा। सरकार जो है ना, वो कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वही कर दिया उन्होंने। सोनम सर को हटा के इलीगल तरीके से। मुझे अपनी चिंता नहीं है, आने वाले यूथ की चिंता है, जो दिन पे दिन आए पेपर लीक होते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में जो लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। सरकार तो आराम से संसद की कैंटीन में जाके चिकन मटन सब खाएगी। जो आवाज उठाएगा वो एंटी नेशनल, और जो संसद में बैठे हैं वो नेशनल दिख रहे हैं। ये गूंगे बेरों की सरकार है। इन्होंने बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम करा है। ये गूंगे बेरों की सरकार है। आज के दौर में तो पेपर्स लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार पेपर कैसे लीक कर रही है? ये प्रधान गड़बड़ों की सरकार है, ये की सरकार है। झूठ को झूठ कहते हैं। पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है, जो सरकार छात्रों की नहीं सुनती, वो सरकार गूंगी बहरी कुंभकर्ण की नींद में जागे। ये छात्र जंतर मंतर से जगाने आए हैं छात्र। पेपर लीक से मैं एक से बात बोलता हूँ, पूरा पेपर लीक से गुलामी भी जा सकती है। कारण बता देता हूँ। एक पेपर लीक होती है, पेपर लिखते थे, युवाओं का मनोबल टूटता है। युवाओं का मनोबल टूटेगा नो तो एग्जाम छोड़ कर वो क्या करेंगे? फैक्ट्री में काम करेंगे। फैक्ट्री में काम करेंगे तो देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। जब देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता जानेगी कि कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जब आवाज कोई नहीं उठाए तो देश गुलाम हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ता है। इसलिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, वो शिक्षा सुधार दे और कुछ नहीं। शिक्षा सुधारेगा तो शिक्षा अपने आप सब सुधार लेगा। इससे सरकार डरेगी? डरेगी नहीं, डर गई है। 5 करना पड़ेगा। सुनिए, 5 लाख युवाओं पर 5000 पुलिसकर्मी है, सीआरपीएफ। क्या करेंगे यार? बस हम लोग गांधी के हिसाब से चलते हैं। जिस दिन गांधी का रास्ता छोड़ के भगत सिंह का पकड़ेंगे नो, तो उस दिन युवाओं जनता क्या करेगी पता है? इनको हटाकर फेंक देगी, जहाँ थे वहाँ पर चली जाएगी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं जेएनयू से हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। और आप युवाओं का जोश देख के ये कह सकते हैं, जो सरकारें सोचती थी कि यहाँ पर जो है कुछ लोग भी जो है नहीं इकट्ठे होंगे, आज इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं कि उनके नाक में अब दम होने वाला है। और हम लोग बिल्कुल पीसफुली मार्च करेंगे संसद तक और बिल्कुल कामयाब होंगे। सोनम वांगचुक जी को इस प्रोटेस्ट से हटाना सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है। देखिए, सरकार जो है ना, वो कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वही कर दिया उन्होंने। सोनम सर को हटा के इलीगल तरीके से और इमोरल तरीके से गलती करके, उन्होंने अनएथिकल तरीके से उन्होंने गलती किया, उनको हटा के उससे उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और उसी से मैं कह रहा हूं, जो लोग और नहीं जुटते उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना लोग और जुट गए, क्योंकि एक इमोशनल फैक्टर जो है चल गया। और मैं धर्मेंद्र प्रधान को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान, युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान। मेरा नाम पुलकित शर्मा है, मैं छात्र नेता हूँ लखावटी कॉलेज, जनपद बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश। तो आप कब से इस प्रोटेस्ट में हैं? मैं शुरू से इस प्रोटेस्ट में हूँ, जिस दिन से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेगा। छात्र जानता है कि हाँ, अपने प्रदर्शन को किस तरीके से आगे लेके जाना है। मैं आपको बता दूं कि छात्र वो है, देश का भविष्य है छात्र। अगर भविष्य के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उसका भविष्य खराब करने के लिए और अपने आप को आगे ले जाने के लिए छात्र मजबूती से इस संघर्ष को जारी रखेगा। जैसा कि सरकार पे थोड़ा असर दिख रहा है इस प्रोटेस्ट का,
तो क्या जो आज संसद मार्च है उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करेगी सरकार? धर्मेंद्र प्रधान सिस्टम हिला देंगे सारे के सारे युवा। ये युवा वो युवा हैं देश का, विश्व का वो भरोसा है जिनके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था, देश, प्रदेश एवं पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर ये युवा दबेगा तो समझो देश दबेगा। अगर ये युवा उठेगा तो इस देश को रोकने वाला कोई पैदा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ही छोड़नी है, पूरी कैबिनेट छोड़ रही है। अभी आपने बोला है सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है तभी तो इतनी सारी फोर्स लगा दी स्टूडेंट के लिए, तभी तो आपने सोनम चौक उठवा लिया। अब ये बोलते हैं हाई कोर्ट का आदेश से, अरे हाई कोर्ट से आदेश से आप आए थे, मैं उस दिन वहीं था जिस दिन सोनम चौक उठा गया। इन्होंने ऐसे उठाया गया, ये इतनी सरकार इतनी डर चुकी है। जैसे हम कपड़े में पोटरी बांधते ना, कफन, अरे सफेद कपड़ा मैं कफन ही बोलूंगा उसको, जैसे हम कपड़े की पोटरी बांधते उस तरीके से सोनम जी को यहाँ से ले जाया गया। अरे इतना डर रहे हो मोदी जी, वैसे बोलो 56 इंच का सीना, अरे काय का 56 इंच का सीना, आप स्टूडेंट से डर रहे हो, आप मुद्दों से भाग रहे हो, आप धर्मेंद्र प्रधान को बड्डी पिस कर रहे हो। 21 लोगों को जाने आती है, आप उसमें कोई टिप्पणी नहीं करते, विदेश भाग जाते हो और बोलते हो भारत विश्व गुरु बनना। ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत जब देश का युवा सड़कों पर उतरेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरे देश का छात्रों का वो आंदोलन है कि इसने एक इतिहास बना दिया है कि भारत में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ है। ये पहला ऐसा आंदोलन है छात्रों का जो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार है कि नए भारत की शुरुआत हो चुकी है। सर मेरा नाम अनस है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से आया हूँ। आप कब से इस प्रोटेस्ट? मैं इस प्रोटेस्ट में लगातार आता रहा हूँ, अभी तो मैं पूरी रात से आया हूँ। सर सीधी सी बात यह है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें हमारा इंसाफ चाहिए। जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको सही किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना पड़ेगा। उससे पहले ना हम लोग यहाँ से जाएंगे, ना ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। और एक अकाउंटेबिलिटी सेट जो भारत सरकार का काम है हम लोगों को वो करके दे, क्योंकि इनकी एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो जिन लोगों ने इनको चुन करके भेजा है उनके साथ रहे हो। चाहे वो कृषि कानून रहे हो, चाहे वो CNRC का कानून रहा हो, चाहे कोई भी कानून रहा हो या कोई भी इनकी पॉलिसी रही हो, इनकी सारी पॉलिसी इनकी अपने लोगों के खिलाफ है। जिन लोगों ने इनको मिनिस्टर बनाया, इनको MP बनाया, इनको प्रधानमंत्री बनाया, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ अपने हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर हम इसी देश के नागरिक हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, सर हमें इंसाफ दे दो। हमारे साथ जो भी गलत हुआ है सर उसकी आप एक तारीख हमें बता दीजिए कि हम इस दिन आपको इंसाफ देंगे, हम उस दिन यहाँ से चले जाएंगे इंसाफ। मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अपने देश का जो नारा है जय जवान जय किसान, इन्होंने इस भारत सरकार ने हमारे देश के किसानों को नहीं बख्शा है, देश के जवानों को नहीं बख्शा है। अपने देश के पहलवान जो विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन करके गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आए हैं, उनको सड़कों पर बिठा दिया, धरने पर उनको डंडे चलवा दिए। ये सरकार किसी की सगी नहीं है। आज हम युवाओं को ही अपने लिए हक उठाना पड़ेगा। ये युवा इस देश का भविष्य है, ये युवा ही इस देश को आगे पहुंचाएगा। जय हिंद। मेरा नाम संतोष है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। आप यहाँ कब से आए हुए हैं? मैं 3 दिन से लगातार आया हूँ और आज रात भर से हम सोए नहीं है, ना कुछ हमने खाया है। यही सरकार संविधान की बात करने वाले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस्तीफा ले लेती है रातों रात और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना देती है। क्या ये सरकार को अधिकार है? क्या जनता को अधिकार नहीं है? और ये शिक्षा की बात नहीं कर रही है, शिक्षा पे तो कुल शिक्षार्थियों को जेल में ले जा रही है, विद्यार्थियों को गुंडागर्दी के बता रही है। तो ये सरकार क्या करेगी? शिक्षा नहीं करेगी तो बेरोजगारी फैलाएगी, पाकिस्तान बनाएगी इंडिया को। ये सरकार गिरेगी अपने कर्मों से। जैसा मोदी जी विदेश में जाके दूसरे मंत्रियों को मेलोडी खिला रहे हैं और यहाँ पे कोई अभी तक ना उनका ट्वीट आया ना गृह मंत्री का ट्वीट आया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कमिश्नर बदल दिया, इतनी फोर्स लगा दी है और हम लोग भूखे यहाँ पर पड़े हैं। हमें कोई ना पूछने वाला है, ना खाने पीने वाला है, यहाँ कुछ नहीं है। और लोग वो 21 लोग जो मरे, जो किसान पर हमारे पूर्वज, जो हमारे पिता वर्ग, जो किसान वर्ग है वो मर गए, 700 लोग मर गए। और ये 3 लाखों की संख्या में जो लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। सरकार तो आराम से संसद की कैंटीन में जाके चिकन मटन सब खाएगी। जो आवाज़ उठाएगा वो एंटी नेशनल, और जो संसद में बैठे हैं वो नेशनल दिख रहे हैं। वो जो बेच रहे हैं देश को, वो भी तो दहशतगर्दी है। वो देश को जो बेच रहे हैं आराम से, 20 सांसद इसके खरीद लिए, 20 इसके खरीद लिए, चल रहा है, सब व्यापार चल रहा है। अभी भाई ने बोला सांसद खरीद लिए, ये ना सांसद MLA खरीद रहे हैं। ये हमसे तो बोलते फंडिंग कहाँ से हो रही है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से, आपके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है? आपने TMC के MP को खरीद लिया, आम आदमी पार्टी के खरीदने वाले, शिवसेना के खरीद लिए, NCP के खरीद लिए। आपके पास कहाँ से फंडिंग हो रही है? आप हमेशा तो पूछ रहे हो कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। मेरा नाम विशाल है, मैं वाराणसी से आया हूँ। मैं इस समय प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ जब
लाल बहादुर शास्त्री का जब रेलवे इंसिडेंट हुआ था उस टाइम उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था विदिन, क्योंकि उनकी वजह से 20 लोगों की ऑलमोस्ट मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने वो कर सकते हैं, वो उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी जी है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे तो कितने स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को मारे जा रहे हैं, फिर भी ये लोग कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। पहले अकाउंटेबिलिटी लिया जाता था, अब नहीं लिया जा रहा है। तो ये गलत। हमारे पास सिंपल डिमांड है कि आप सर आप इनकम्पिटेंट हो, किसी और को बैठाओ जो ताकि कंडक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। और ये एग्जामिनेशन सिस्टम ये हमारी कोई भी देखो बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है अगर इंडिया को यहाँ से आगे उठाना है तो, और उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर को बदलना, एजुकेशन की पॉलिसियों को रिफॉर्म करके लाना है। अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो देश की जनता क्या करेगी? अगर हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? भारत का संविधान ले रखा है, भारत का संविधान हमें ये राइट देता है कि हम अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन पद पे जो बैठे हैं उन लोगों से हम रिजाइन मांग सकें। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, इसलिए संविधान को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और रिजाइन मांगने आया हूँ। भारत माता की, भारत माता। यादव, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 2 दिन से आया हूँ यहाँ पे, मैं प्रयागराज से आया हूँ और यहाँ पे हम युवाओं की जो लड़ाई है उसके लिए आया हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि ये बदलाव आज जरूर होगा, ये बदलाव एक शुरुआत होगी और यही से कोई भी काम के लिए, चाहे कोई भी बदलाव लाने के लिए हमेशा युवा शक्ति प्रेरित होकर जंतर मंतर या कहीं भी जहाँ भी सम्मेलन होगा वहाँ हम जरूर पहुँचेंगे और हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। क्या आपका आज का ये संघर्ष जो है रंग लाएगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे इसके बाद? अगर जो ललकार है, अगर इसको वो देखें और समझे तो जरूर देंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि उनसे हम लोग इस्तीफा लेकर रहेंगे और जब तक नहीं देंगे तब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारा नाम विकास कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जालौन से आए। तो आज मैं स्पेशल अभी सर ने बुलाया तो मैं उनके समर्थन के लिए उनको पीछे ना हट पाए और उनके लिए आया हूँ। जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ संघर्ष एक दिन निकाल कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आया हूँ और हम संसद का घेराव के लिए आगे बढ़ेंगे और करके रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, बनाने वाले यूथ की चिंता है जो दिन पे दिन आए पेपर लीक होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देश किसानों के लिए भी ऐसी कोई कदम उठा रही है जो कि उन्हें बर्बाद कर रखा है। किसानों को, मजदूरों को, यूथ को पढ़ाई के पेपर एक पेपर इन्होंने नहीं करा पाए, सरकार ने एक भी ढंग से पेपर करा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।